नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। 5 किलो अनाज का मुद्दा यहाँ उठा है। क्या 5 किलो का अनाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करके गए हैं, अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा गरीबों को, क्या वो मुद्दा फेल होता दिख रहा है? जो अब ललन सिंह को जिताने के लिए अनंत सिंह जैसे बाहुबली को बाहर निकालना पड़ा है। देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री आपको ये बोल रहा है कि 5 किलो अनाज सबको फिर दिया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि जब देश का प्रधानमंत्री को ये समझ में आ रहा है कि 5 किलो अनाज में एक परिवार महीने भर खा सकता है, तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से 10 सालों में असफल साबित हो गए। अब वो प्रधानमंत्री जो काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी खाते हैं, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे उड़ते हैं, 30 लाख का चश्मा लगाते हैं, 2.5 लाख का पेन रखते हैं, वो व्यक्ति अगर भारत की जनता को 5 किलो राशन पर आश्रित करने का आश्वासन दे रहा है, तो इसका मतलब कि राजा के नियत में खोट है। और अगर उन्होंने इतना ही कुछ किया है, 10 साल आपको सत्ता दिया गया, आप प्रचंड बहुमत से आप सत्ता में रहे, आपको किसी गठबंधन दल का भी कोई दबाव नहीं था, तो आपको ऐसी क्या जरूरत है अब, और क्या काम आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो आप 300 पार में नहीं कर पाए? जब आप 300 पार में नहीं कर पाए, तो 400 पार का नारा आप क्यों दे रहे हैं? और जनता आपको क्यों चुनी? अगर आपके पास एक भी उपलब्धि होती कि आपने बिहार में 10 उद्योग लगाए, झारखंड में 10 उद्योग लगाया, हरियाणा में 10 मेडिकल कॉलेज खोल दिया, महाराष्ट्र में 10 उद्योग लगा दिया, तो आप ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ये जो मुद्दा आप जो गरमाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप कभी नहीं कर रहे होते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश ने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो 16-17 प्रधानमंत्री देखे हैं, उसमें इनसे ज़्यादा धूर्त, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट, वैचारिक भ्रष्ट और बेईमान प्रधानमंत्री कभी इस देश में नहीं हुआ है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। और वाजपेयी जी भी इसी दल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कम से कम एक नैतिकता थी उनके अंदर। इस व्यक्ति के अंदर तो नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। डंके की चोट पर लाखों लोगों के सामने झूठ बोल रहा है चुनावी रैलियों में, और चुनाव आयोग चुपचाप खड़ा हुआ है। तो भारत की जनता को ये सोचना पड़ेगा। ये चुनाव सीधी मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारत की जनता के साथ। कोई विपक्षी पार्टियां यहाँ सिर्फ चेहरा बनी हुई है। नरेंद्र मोदी को हराने का जो संकल्प है, वो इस देश की जनता ने लिया है। इस देश की जनता, इस देश का युवा एकदम त्रस्त हो चुका है। बेरोजगारी है, महंगाई है। एक व्यक्ति जो कहीं रोड पर खड़े होकर के शाम को जो है 2 घंटे 4 घंटे मूंगफली बेचता है, झालमुड़ी बेचता है, वो 50 रुपया 100 रुपया लेके घर जाता है। आप बताइए कि वो 100-50 रुपये में अपने 4 छोटे-छोटे मासूम बच्चों का पेट कैसे पालेगा? आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि हम 5 किलो राशन देंगे? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हम इस देश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे? आपने कभी सुना मोदी के भाषण में कि उसने कहा कि हम इस देश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे? आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए थे। आत्मनिर्भर भारत का नारा क्या है? आप ये बताइए। आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर के, 1 मिनट, आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर के आपको आत्मनिर्भर भारत के नारे में उलझा करके ये जो रेलवे का कारखाना है, अगर आपने दोबारा इसको मौका दे दिया तो 2.5 साल के अंदर में ये अडानी कब्जा कर लेगा इसके ऊपर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? और आरक्षण समाप्ति की बात आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमाम उम्मीदवार आपको बोल रहा है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, आरक्षण समाप्त कर। कल आचार्य प्रमोद कृष्ण अपने भाषण में बोले हैं कि आरक्षण समाप्त करेंगे, और मोदी जी और अमित शाह जी क्या बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने कह दिया कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, मुखिया का चुनाव जीतने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन आरक्षण समाप्त हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूं। देश की तमाम सार्वजनिक संपत्ति जहां आरक्षण का प्रावधान है, सब अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। निजीकरण, निजी क्षेत्र में कहीं आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संवैधानिक रूप से भी इस रेलवे कारखाना में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अडानी अगर इस जमीन पर कोई कारखाना लगा देगा तो वहां आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीधा-सीधी कि पोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, BSNL बेच दो, टेलीकॉम इंडस्ट्री बेच दो, जो आपको जहां भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है आरक्षण की बुनियाद पर। अगर इस देश का युवा नहीं चेतेगा, इस देश का युवा अगर एक बार और मौका देने का उसको सोच रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रुप डी के लायक नहीं बचेगा नौजवान। ग्रुप डी के लायक आपका नौजवान नहीं बचेगा। इसलिए
इस सरकार को, ये जो सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए और युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि हम एक तब्दीली कर। ठीक है, अगर जो इंडिया गठबंधन वादा कर रहा है 30 लाख नौकरी देंगे, 15 अगस्त को तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी बांटेंगे, 5 साल आप उनको मौका दीजिए। अगर वो अपने वादों में सफल नहीं होते हैं तो हम फिर सत्ता बदल देंगे। लोकतंत्र का तो यही बिल्कुल सही, उसका तो यही कहना होता है कि आप किसी निरंकुश सत्ता को नहीं बनाए रख सकते हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से आप एक सत्ता को बनाए रख रहे हैं। अगर ये अपने जो ये कह रहे हैं, अगर वो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो हम फिर बदल देंगे सरकार। ताकत तो सरकार की हमारे हाथ में है। तो हम इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे में ना उलझे, मटन और नवरात्रि के मुद्दे में ना उलझे। मेरा मुद्दा पेट का है, पेट को नमक रोटी चाहिए। नमक रोटी मिलने की नौबत नहीं है तो हम मटन में क्यों उलझ रहे हैं? मेरा सवाल ये है। तो इसलिए आप नमक रोटी की व्यवस्था कीजिए। और ये जो सरकार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो ये बच्चे हैं इनको शिक्षा से वंचित रखने का एक मनुवादी कुत्सित षड्यंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, सरकार तो मुंगेर लोकसभा मुद्दा है, बाहुबल मुद्दा है, मुफ्त अनाज मुद्दा है या रोजगार मुद्दा है? क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों के लिए रोजगार है। मैं आपको एक बात बता दूं, मंदिर मस्जिद धर्म आस्था एक व्यक्ति का एकदम नितांत विषय है, अपना विषय है। अगर मैं नास्तिक हो जाऊं, मान लीजिए अगर मैं नास्तिक हो जाऊं तो क्या मुझे कोई मेरा पड़ोसी मार डालेगा? ये मेरा अपना मत है कि मैं मंदिर में सर झुकाऊंगा कि मस्जिद में सर झुकाऊंगा। और इससे ये जो मेरी आस्था है, इस आस्था को के राजनीतिकरण करने का हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि मेरी आस्था के नाम पर तुम जो है भावनाओं का शोषण करो और फैक्ट्रियों को बंद करो, स्कूलों को बंद करो, कॉलेजों को बंद करो। हम इसकी इजाजत तुमको नहीं दे सकते। तो युवाओं को और जो आम जनमानस है, हम उससे ये निवेदन करना चाहते हैं कि मुद्दे की सरकार चुनिए, मुद्दों पर सरकार चुनिए। मुद्दा ये है कि 200 रुपए किलो का मिट्टी का ये सरसों का तेल क्यों मिल रहा है? मुद्दा ये है कि 100 रुपए किलो पेट्रोल क्यों मिल रहा है? कितने लोग हैं आप बताइए? एक गरीब व्यक्ति जो झालमुड़ी बेचता है, जुबली वेल के सामने अभी आप जाएंगे, शाम में मूंगफली बेचेगा, वो व्यक्ति कहाँ से इतना महंगा तेल खरीदेगा? 200 रुपए उसके रोज की आमदनी नहीं है। वो 40 रुपए का नेनुआ खरीद के ले जाएगा, 30 रुपए का आलू खरीद के ले जाएगा, 40 रुपए का 1 किलो आटा खरीद के ले जाएगा। उसके बच्चे आधा पेट खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर वो व्यक्ति कल उठेगा और शाम को उसको क्या बेचना है उसकी तैयारी करेगा। हम आत्मनिर्भर युवाओं को क्यों नहीं बना रहे? हम नौकरी के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप 16,000 करोड़ कर्जा आपने अंबानी और अडानी का माफ किया, गरीब किसानों का क्यों नहीं माफ करते हैं आप? एक गरीब किसान 2,000 रुपए कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है, उस पर इतना दबाव होता है। और ये जो चुनाव हो रहा है, आपको इसकी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस चुनाव में ये लोग जीत गए तो ये अंतिम चुनाव होगा इस देश का। अभी सूरत में क्या हुआ, अभी इंदौर में क्या हुआ, अभी गौतम बुद्ध नगर में क्या हुआ? प्रत्याशियों को नामांकन करने से धमकाया जा रहा है। अमित शाह के सामने 13 से 14 प्रत्याशी नाम वापस ले चुके हैं। उनका कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है। तो ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। आपने इतना काम किया है, आप इतने यशस्वी नेता हैं, तो लड़ने दीजिए 100 चुनाव, जनता पे भरोसा कीजिए, जनता चुनेगी आपको जनता पे भरोसा नहीं है। आप एक गरीब आदमी, और इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है कि नहीं? सबको। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी इस देश में चुनाव लड़ सकता है ना? तो अब अगर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जाके अमित शाह के सामने नामांकन दाखिल करता है तो अमित शाह के गुंडे उसको धमकाते हैं, ये लोकतंत्र बचेगा ऐसे में? आप बताइए। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, लेकिन प्रजातंत्र में जनता के हाथ में सबकी शक्ति है। तो अगर जनता मूर्ख हो जाएगी तभी तो फिर प्रजा। आप मेरी बात समझिए, अगर आवाम जागरूक है, जनता जागरूक है, तो सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, योग्यता भी कोई नहीं, आप सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। लेकिन जनता को जब अच्छा लग रहा है कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, ये 5 कट्ठा जमीन, ये यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया, तो फिर नेता को तो पता है कि जनता इसी में खुश है, इसको इसी में उलझाओ और अडानी अंबानी को देश बेचो। अडानी और अंबानी को जिस दिन ये रेलवे कारखाना अडानी के हाथ में चला गया, 20 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट है, 400 रुपए का प्लेटफॉर्म पे टिकट आपको नहीं मिलेगा। और पटना जाने का भाड़ा यहाँ से जो है हवाई जहाज के बराबर हो। बस अबड़ी बड़ा आरजेडी सरकार बदलाव जरूरी है। और भी लोग हैं, बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। इस बार बदलाव जरूरी है, मोदी को हरा देंगे। बदलाव जरूरी है, इस बार बदलाव एकदम होना चाहिए। एक बात बताइए, ये बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार 2700 महिलाओं का यौन शोषण करके बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी
देश से भाग जाता है और चौकीदार खड़ा होके देखते रह जाता है। ऐसे चौकीदार को मुंगेर की जनता जूते मार के भगाने का काम करेगी। मुंगेर की जनता को क्या लगता है प्रधानमंत्री के वायदों पर भरोसा नहीं है जो अब ललन सिंह बाहुबली को लेकर उतर आए हैं? बिल्कुल नहीं। ललन सिंह का तो जमानत जब्त हो जाएगा। ये जो चक्रवात चल रहा है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, इस चक्रवात में फंस के ललन सिंह वहाँ वो देखो वहाँ जाएगा। बाहुबली अनंत सिंह नहीं बचा पाएंगे उसमें। अरे सुनामी जो आने वाला है ना, उस सुनामी का आहट तो सुनिए, महसूस कीजिए। वो जो सुनामी आने वाला है ना, उस सुनामी में बीजेपी, ललन सिंह, आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, चिराग पासवान, ये जितना एनडीए के लोग हैं, ये सुनामी में बहा जाएगा, ढह जाएगा। आपके पास एक बाहुबली है, उसके पास कई बाहुबली है। हमारे पास बाहुबली, आपके प्रत्याशी के पति भी तो बाहुबली है। बाहुबली, अरे बात हमारे पास गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए जाएगा। बाहुबली की बात करते हैं, ये क्या बात बताओ कि आनंद सिंह क्या है, सूरजभान सिंह क्या है, आनंद मोहन सिंह क्या है, ब्रजेश ठाकुर क्या है, ये सब कौन है? ये लोग, ये सब अमृत पी के आए हैं, ये सब संत हैं। IPS अमिताभ दास ने अपने एक वीडियो में कहा है कि 15 दिनों के अंदर आपका बाहुबली यानी कि अशोक महतो जो है अनंत सिंह को ठोक देगा। ये जो वीडियो में कहा है, क्या वाकई अशोक महतो पूरे बिहार का बाहुबली बनने जा रहे हैं इस बार? बाहुबली नहीं कहिए, ये गरीबों के मसीहा है अशोक महतो। हम जैसे गरीबों के मसीहा है, शोषितों पिछड़ों। रॉबिन हुड है क्या? रॉबिन हुड बोले तो रॉबिन हीरो है, हीरो हमारा। हम इसलिए हम पटना से चल के आनंद सिंह क्या है? आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, हम पटना क्षेत्र के रहने वाले आए हैं और हम पूरे मुंगेर क्षेत्र में घूम के सभी जगह देख लिए हैं। सुनामी में बह जाएगा, जितना है नहीं बह जाएगा, सुनामी में बह जाएगा। आम जनता का क्या मूड है इस बार मुंगेर में? क्या बदलाव होगा? बदलाव निश्चित होगा। यह विपत्ति वर्ग का सरकार है, इसमें जो है संविधान को खतरा है, भविष्य को खतरा है, देश को बेचना चाहता है। इस सबसे निजात पाने के लिए अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए, अपने परिचय मैं सेवानिवृत्त शिक्षक, यूट्यूब लिखे ना, मेरा घर माताडी पड़ता है। हाँ पढ़ता है ना है। इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे के आधार पर इस बार वोट देंगे? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। क्या अनाज महंगाई और बेरोजगारी पे जोरदार ताली। अनाज से गुजारा नहीं होता है गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए, तब देश का उन्नति हो। इसके पहले कोई बिल्कुल सही। हाँ